निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिका चारित्राणविगम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका। जय बोलिए देवादिदेव खजरण श्री प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव कजराट श्री 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। द्वादशांग माँ जिनवाणी की। एक छोटे से कथानक के माध्यम से आपके बीच में धर्म चर्चा करने का प्रयास करूंगी। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा शाकुशल अपने राज्य का निर्वाह कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। राजा के जीवन में कोई भी दुख नहीं था, और दुख था तो एकमात्र छोटा सा दुख कहें और उसको बड़ा भी दुख अपन कह सकते हैं कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा इसी दुख में आकुल व्याकुल रहता था कि उसके कोई भी संतान नहीं है। निरंतर बहुत प्रयास किए उसने, प्रार्थना स्थलों पर गया और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, जिसने जो कहा हर जगह उसने अपना माथा टेका, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजन एक दिन सुबह सुबह जंगल में शिकार खेलने के माध्यम से वह जंगल में गया, और जंगल में वह शिकार करने के लिए घूम रहा था। तो अचानक से सडनली एक तांत्रिक बाबा उसको मिल जाता है। जैसे ही वह तांत्रिक बाबा राजा को मिलता है तो राजन उसके पास जाते हैं और जाकर के अपनी व्यथा को बताते हैं। क्योंकि कहा भी है, जब किसी को कोई मिलता है ना तो उसकी उम्मीद जाग जाती है। उसे ये लगता है कि इसके माध्यम से मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। तो राजा ने अपने दुख को बताया, और राजा के दुख को सुनकर के उस तांत्रिक बाबा ने उसको एक उपाय बताया। वह उपाय था कि आप किसी भी एक बालक की, किसी भी एक लड़के की पूर्णमासी को आप बलि देंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने सुना। राजन वापस अपने महल में आते हैं और आकर के मंत्रीगण के माध्यम से उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी, राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपने पुत्र को बलि के लिए देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। इस प्रकार कई दिन बीत गए घोषणा होने के बाद, परंतु कोई भी नहीं मिला। फिर अचानक से एक ऐसा परिवार था जो बहुत ही निर्धन था, और उस परिवार में उसके कई संतानें थीं, कई पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र ऐसा था जो मात्र धर्म ध्यान करता था, परमात्मा के नाम का स्मरण करता था, और वो घर का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे कि पिता को कुछ सहयोग प्राप्त हो। तो पिता ने सोचा, मेरे पास तो इतनी संतानें हैं, बालक बालिकाएं सभी हैं, क्यों ना मैं इस पुत्र को राजन को दे दूं, जिससे कि जो दुख है हमारे जीवन में, जो निर्धनता है, वह दूर हो जाएगी। और वैसे भी ये बालक तो निरंतर परमात्मा के स्मरण में डूबा रहता है, पूजा आराधना करता है, ये कोई काम तो करता नहीं है।
स्वार्थ बहुत बड़ा होता है। तो धन के स्वार्थ में, सुख के स्वार्थ में वह राजन के पास पुत्र को ले जाता है। और पुत्र को जब पता चलता है कि मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, तो वो बहुत ही विनती करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पिता से कहता है आप मुझे क्यों दे रहे हैं, आप मेरी हत्या करवाने के लिए मुझे राजा को क्यों सौंप रहे हैं। पर पिता कुछ नहीं सुनता है और राजन के पास ले जाकर उसको दे देता है। राजन भी मंत्रीगण से बोलते हैं कि पूर्णमासी आने वाली है और इसको बलि के लिए तैयार किया जाए। पूर्णमासी आती है, राजन के सामने उस बालक को लाया जाता है, अच्छे से उसको नहला धुला कर अच्छे से वस्त्र पहना करके लाया जाता है। फिर राजन उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बता सकते हो, मैं उस इच्छा को पूर्ण करूँगा। बालक कहता है वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो मेरी एक इच्छा है, उसको आप पूर्ण कर दें। तो राजन ने कहा बताएं। तो बालक कहता है कि मुझे कुछ रेत मंगा करके दी जाए। तो राजन आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर में इसने रेत क्यों मांगी। इसने ये भी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, इसने ये भी नहीं कहा कि मुझे अपने परिवारी जनों से मिलना है, इसने ये भी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दी जाए, इसने ये भी नहीं कहा कि मुझे ऐसा भोजन खिलाया जाए। आखिर में इसने रेत को क्यों मांगा। परंतु कहते हैं ना, जब किसी की अंतिम इच्छा होती है तो उसको पूर्ण करना उस राजन का या जो सजा सुनाता है उसका कर्तव्य बनता है। तो रेत लाई गई और रेत लाने के बाद उस बालक ने रेत की 4 ढेरी बनाई और 4 ढेरी बनाई और बनाने के बाद उसने एक एक करके 3 ढेरी मिटा दी। उसने उस ढेर को मिटा दिया। अब राजन वो देख रहा था कार्य, तो राजन सोचता है आखिर में ये कर क्या रहा है। किसने रेत मंगाया, फिर ढेरी बनाई और अपने ही हाथ से उस ढेरी को मिटा दिया, और 3 मिटाई 4 नहीं मिटाई, आखिर में कारण क्या है। तो राजन ने पूछ लिया आप कर क्या रहे हो, ये आपने रेत मंगाई, ढेरी बनाई और मिटा दी, उसमें भी आपने एक छोड़ दी, 3 मिटा दी। तो उसने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि राजन मैंने 4 ढेरी बनाई, एक अपने परिवारी जन की, पिता माता की, दूसरी मैंने अपने रिश्तेदार सगे संबंधी की, तीसरी मैंने राजा के नाम की ढेरी बनाई और चौथी मैंने अपने परमात्मा के नाम की ढेरी बनाई। क्यों? पहले तो जिसने जन्म दिया उसने मुझे मृत्यु के सामने लाके खड़ा कर दिया, इसलिए मैंने उस ढेरी को मिटा दिया। दूसरी ढेरी जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, उनमें से किसी ने आकर भी मेरे पिता को नहीं समझाया कि पुत्र की बलि क्यों दे रहे हो, ये तो आपके द्वारा जन्म दिया हुआ आपका बालक है, आप कैसे इसकी हत्या करवा सकते हैं। और तीसरी ढेरी जो राज्य का रक्षक होना चाहिए, प्रजा का रक्षक होना चाहिए, वही राजा भक्षक बन गया है, तो मैं इस राजा से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तीनों ढेरी मिटा दी। अब चौथी ढेरी जिनकी मैं शुरू से निरंतर परमात्मा के नाम की भक्ति करता रहा हूँ, उन परमात्मा के नाम की है कि अगर ये इसकी भक्ति मेरी शक्ति के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार अगर मैंने मन से की होगी तो परमात्मा मुझे अवश्य बचाएगा। तो राजन ने जब उसकी इस तरह की बात को सुना तो राजन सोच में पड़ गया कि ये छोटा सा बालक इतना ज्ञानवान, इतनी विद्युत की बातें करने वाला, इतना अच्छा है, और इसकी मृत्यु कराने से क्या पता मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो। अगर मेरे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति होनी होती तो कितने उपाय करने से मुझे हो गई होती, तो मैं क्यों ना ऐसा कार्य करूं कि इसको ही अपना पुत्र बना लूं। तो राजा के मन में ध्यान आया, ऐसा चिंतन आया, उसने उस बच्चे की, बालक की बात को सोचा, सुन करके चिंतन किया।
तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति के अनुसार राजा के अंदर भी बुद्धि जागृत हो गई और राजा ने घोषणा उसी समय कर दी कि इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। तो उस पिता को तो कोई राज्य नहीं प्राप्त हुआ, पर वह बालक सामान्य से राजकुमार बन जाता है। किसके फल से? मात्र परमात्मा की भक्ति के फल से। तो जैसे कि कहते हैं ना कि ज़्यादा धर्म करने वाले दुख क्यों मिलता है? ज़्यादा धर्म करने वालों को दुख नहीं मिलता। दुख आपके पूर्वोपार्जित जो कर्म आपने किए हैं वो जब उदय में आते हैं तो उससे आपको दुख की प्राप्ति होती है। और अगर अच्छे कर्म आपने किए होंगे पूर्व में तो आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें आपका कोई ना दुख बांट सकता है ना सुख बांट सकता है। अगर कोई आपके दुख को बांट सकता है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही आपके दुख को बांट सकती है, अन्यथा तीन काल में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को दूर कर सके। इसलिए बंधुओं, कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि निस्वार्थ भाव से मात्र परमात्मा की भक्ति करते रहो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहो, तो आपके जीवन में कोई अहित करने वाला नहीं होगा। विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। और अगर इन पे हमारा श्रद्धा नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन को मंगल में कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे आने वाले पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व तो हमारे जीवन में निरंतर रहने ही चाहिए। 10 धर्म बताए हैं, उन 10 धर्मों को स्वीकार करने की, अंतस में उतारने की बात कही गई है, ना कि बाहर से सिर्फ मनाने की या बाहर से सिर्फ दिखाने की बात कही गई है। इसी के साथ में मेरे इस कथानक से मात्र आपको यही संदेश देना था कि परमात्मा की भक्ति में कभी संशय नहीं करना, देव शास्त्र गुरु की आराधना में कभी शंका नहीं करना, और शंका कर ली तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसीलिए कहना यही है कि निरंतर जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करते रहो, अपने जीवन को मंगलमय करते रहो, आपके जीवन में सुख अवश्य आएगा, आपके जीवन में समस्त कार्यों की सिद्धि होगी। इसी के साथ पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव।